दोस्तों, जब बात पाल्मिस्ट्री की होती है तब ये दुनिया हमें दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आती है। क्योंकि एक तरफ वो लोग होते हैं जो पाम रीडिंग पर यकीन करते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो पाम रीडिंग को सिर्फ एक अंधविश्वास मानते हैं। जिस वजह से हमारे मन में भी अक्सर ये सवाल आ ही जाता है कि क्या पाल्मिस्ट्री सच में काम करती है। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। पाम रीडिंग को देखा जाए तो वो सीधे तौर पर हमारी हथेली की लाइंस पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर हमारी हथेली पर लाइंस होगी ही नहीं तो कोई पाल्मिस्ट उसे पढ़ेगा कैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये लाइंस सिर्फ हमारी किस्मत बताने के लिए ही बनती है। वेल, ऐसा नहीं है, क्योंकि हथेली पर लाइंस होने के बहुत से अलग अलग रीजंस हैं, जिसके मुताबिक ये लाइंस न सिर्फ हमारी हथेली को जैसे चाहे मोड़ने में मदद करती है, बल्कि इन्हीं लाइंस की मदद से हम किसी भी चीज को होल्ड कर पाते हैं। अगर सही तौर पर देखा जाए तो हमारे हाथों से किए गए हर एक्शन में इन लाइंस का सपोर्ट होता ही है। जब भी कोई पाल्मिस्ट हमारी हथेली पर बनी इन लाइंस को रीड करता है, तब वो सबसे पहले हमारे एक्शंस और फ्लो ऑफ एनर्जी पर भी अपनी नजर बना लेता है, क्योंकि इन्हीं की मदद से उससे सामने वाले पर्सन का बिहेवियर, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट के बारे में लगभग एक आइडिया लग ही जाता है, जिसके मुताबिक ही वो अपनी प्रेडिक्शंस कंटिन्यू करता है। अगर कोई पाल्मिस्ट हमारे पास्ट के बारे में जानकारी देता है, तब असल में उसने ऐसा हमारी हथेली देखकर नहीं बताया, बल्कि उसने तो सिर्फ एक अंदाजा ही लगाया और हमारे दिमाग ने पास्ट में जाकर पाल्मिस्ट द्वारा दी गई उस जानकारी को पास्ट के ही किसी मोमेंट से कनेक्ट कर लिया, जिसके बाद हमें पाल्मिस्ट द्वारा कही गई हर बात सच लगने लगती है। इतना ही नहीं, इस दुनिया के ज्यादातर पाल्मिस्ट जब भी किसी इंसान की पाम रीडिंग करते हैं, तब वो उस दौरान ऐसी चीजों के बारे में ही बताते हैं जो इस दुनिया की 99% पॉपुलेशन के साथ होती है। जैसा कि मान लीजिए कि अगर कोई पाल्मिस्ट आपसे कहता है कि आपका नेचर बहुत ही ज्यादा केयरफुल है, तब कहीं न कहीं ये आपके साथ मैच कर जाएगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनों की केयर करते हैं। एक वेल ट्रेंड पाल्मिस्ट की यही निशानी होती है कि वो आपसे अक्सर वो चीज बोलता है जो आप सुनना चाहते हो। मतलब कि वो आपसे आपकी तारीफ करेगा और आपसे बोलेगा कि अगर आप मन बना लो तो आपको लाइफ में आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही वो ये भी बोलेगा कि आपको झूठ बोलने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो झूठ बोलने वालों को पसंद करता हो। इस सब के बाद अब अगर पाल्मिस्ट द्वारा किए गए फ्यूचर प्रेडिक्शन को देखें, तो इस बात में जरा भी दो राय नहीं है कि कोई पाल्मिस्ट हमारा हाथ देखकर फ्यूचर नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे करंट एक्शन से डिसाइड होता है, न कि हमारी हाथ की रेखाओं से। वरना उनका क्या होता जिनके हाथ ही नहीं होते। जब भी कोई वेल ट्रेंड पाल्मिस्ट हमारे सामने बैठता है, तब वो सबसे पहले हमसे यही बोलता है कि अगर हमें लाइफ में आगे जाना है, तब हमें वही करना होगा जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। पाल्मिस्ट की सबसे अच्छी बात होती है कि उसका एक्सपीरियंस, जिसकी मदद से वो आपके इंटरेस्ट के बारे में बता देता है और आप उसकी प्रेडिक्शन को सही समझ लेते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाल्मिस्ट द्वारा की गई हर प्रेडिक्शन सही हो, क्योंकि कई बार प्रेडिक्शंस गलत भी हो जाती है। हालांकि कई साल मेहनत करने के बाद एक पाल्मिस्ट में इतना एक्सपीरियंस तो आ ही जाता है कि वो किसी भी अनजान आदमी की हथेली को देखकर उसके बारे में सही तरह से प्रेडिक्शंस कर सकता है और उसके इंटरेस्ट के बारे में बता सकता है, और ऐसे में हम उस पर यकीन कर लेते हैं। जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि पाल्मिस्ट्री इज अ प्योर आर्ट बट नॉट अ रियल साइंस। ये बात पाल्मिस्ट पर पूरी तरह से सूट भी होती है, क्योंकि एक पाल्मिस्ट अपनी आर्ट और अपनी एक्सपीरियंस से पाल्मिस्ट्री को परफॉर्म करता है और लोगों को वो बता देता है जो उनके साथ होने वाला होता है। खैर, पाल्मिस्ट की बताई फ्यूचर प्रेडिक्शन आराम से गलत हो सकती है, बस इसके लिए हमें अपने एक्शंस को चेंज करना होगा, क्योंकि किसी भी इंसान की सक्सेस और फ्यूचर उसके द्वारा प्रेजेंट में किए गए एक्शंस पर डिपेंड करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें पाल्मिस्ट्री पर यकीन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पर जब ये यकीन अंधविश्वास में बदल जाता है, तब इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप खुद का नुकसान कर रहे हो। आप में से ज्यादातर लोग पाल्मिस्ट्री पर यकीन नहीं करते होंगे, पर जब भी कोई पाल्मिस्ट आपके सामने किसी दूसरे का हाथ को देखता है, तब एक्साइटमेंट में आपको भी लगता है कि काश वो आपके हाथ को देखकर भी प्रेडिक्शंस कर दे। ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।